मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशोलॉजी के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों पर तथ्यों के प्रकार विषय को अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान से ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप पर जो उपलब्ध होती है उसका अध्ययन करते रहें। अब हम प्रारंभ करते हैं तथ्यों के प्रकार। टाइप्स ऑफ डेटा। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक, क्वालिटेटिव, तो कुछ परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जा सकता है। मेथड्स एंड टेक्निक से किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड और कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स जैसे अनुसूची, शेड्यूल, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली, एक होती प्रश्नावली क्वेश्चनेयर, एक होती डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली मेल्ड क्वेश्चनेयर आदि के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया है, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। ऐसे तथ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अतः तथ्य प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्राथमिक तथ्य तथा द्वितीय द्वैतिक तथ्य, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है। फील्ड में जाते हैं और तथ्य इकट्ठे करते हैं। द्वैतिक तथ्यों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता और उसके टीम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। शोधकर्ता किसी संस्थान या संगठन द्वारा किया जाता है। उन तथ्यों को भी हम उपयोग में लाते हैं अनुसंधान के दौरान, और स्वयं द्वारा इकट्ठे किए गए तथ्य प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। और अन्य अनुसंधानकर्ता के तथ्यों को हम यदि अपने अनुसंधान में उपयोग करते हैं, उनकी पुस्तकें, उनके शोध पत्रों को हम पढ़ते हैं, वो सब द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। अन्य अध्ययनकर्ताओं द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग जब कोई शोधकर्ता करता है तो उस शोधकर्ता के लिए अन्य द्वारा संकलित तथ्य द्वितीयक तथ्य होते हैं, क्योंकि उसने या उसके सहायकों ने इन तथ्यों को प्रथम बार एकत्रित नहीं किया है। प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों का विवेचन निम्नलिखित है। प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक तथ्य या सामग्री, प्राइमरी डेटा। ध्यान से सुनिए। प्राइमरी डेटा, प्राथमिक तथ्य, वे सभी सूचनाएं, संग्रहीत की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन या शोध हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से प्रथम बार एकत्रित किया हो, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य मुख्यतः क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। रॉबर्टसन तथा राइट ने लिखा है, वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। स्पष्ट है कि अनुसंधान या शोध समस्या से संबंधित प्रथम बार एकत्रित आंकड़े, सूचनाएं एवं सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। पीवी यंग ने लिखा है, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन या उत्तरदायित्व शोधकर्ता या
अन्वेषणकर्ता का अपना है। अब आप समझ गए होंगे, प्राथमिक तथ्य अनुसंधानकर्ता या उनके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण या क्षेत्रीय कार्य करके प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्यों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण प्राथमिक सामग्री को प्रथम स्तरीय सामग्री, फर्स्ट हैंड डेटा, क्षेत्रीय सामग्री, फील्ड डेटा एवं आधार या मौलिक सामग्री, बेसिक डेटा के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या उसके सहायकों की मदद से या तो घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है या शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके, साक्षात्कार करके, अनुसूची या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावलियों की सहायता से करता है। और ये तथ्य प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं और ये अत्यधिक विश्वसनीय भी होते हैं। दूसरे तरह के जो तथ्य हैं वो हैं द्वितीयक तथ्य, सेकेंडरी डेटा। वे सब सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं, द्वितीयक सामग्री या तथ्य कहलाते हैं। इनमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर, प्रलेख, अभिलेख आदि आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय की आवश्यकता अनुसार करता है। जैसे उदाहरण, यदि मैं शोध करता हूँ और मैं कोई शोध कार्य कर रहा हूँ तो मैं क्षेत्र में जाके प्रथम बार जो तथ्य इकट्ठे करता हूँ वो तो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। और प्राथमिक तथ्य इकट्ठे करके लाने के बाद, जैसे मैंने अपनी अनुसूची, साक्षात्कार, निर्देशिका या प्रश्नावली में तथ्य इकट्ठे कर लिए स्वयं द्वारा, ये तो हो गए प्राथमिक तथ्य। अब मैं किसी लाइब्रेरी में जाके शोध पत्र, जनगणना रिपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई आत्मकथाएं, उनको पढ़ता हूँ, उससे जुड़ी हुई, उस अनुसंधान से जुड़ी हुई जो सामग्री लाइब्रेरी में या कहीं भी मुझे उपलब्ध होती है, यदि वो मैं पढ़ता हूँ या उनमें से कुछ चीज़ें नोट करके मैं लाता हूँ तो वो द्वितीयक तथ्य कहलाएंगे। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो और जिसका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि द्वितीयक तथ्य किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित, संकलित किए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। उनका उपयोग यदि मैं करता हूँ या अनुसंधान करता है तो ये तथ्य द्वितीयक तथ्य हैं। स्पष्ट है कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिसका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा नहीं किया गया हो, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया हो। इस सामग्री या तथ्यों को उपयोग करने वाला उसके क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं होता है। अन्य शब्दों में, जब कोई शोधकर्ता अन्य शोधकर्ता, संस्था, संगठन या किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री या तथ्यों का स्वयं के अध्ययन हेतु उपयोग करता है तो उसके लिए वह सामग्री द्वितीयक या सेकेंडरी डेटा होंगे। यहाँ से इसे एक उदाहरण द्वारा हम और स्पष्ट कर लेते हैं। यदि कोई शोधकर्ता 2011 की जनगणना रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित सामग्री में से कुछ तथ्यों का चयन कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग करता है तो ऐसे तथ्य उसके लिए द्वितीयक तथ्य कहलाएंगे। किसी अध्ययन में द्वितीयक तथ्यों का उपयोग उस समय किया जाता है जब विषय की प्रकृति ऐसी हो कि सभी तथ्यों को नवीन सिरे से एकत्रित करना आवश्यक नहीं हो तथा उस विषय से संबंधित अन्य द्वारा एकत्रित तथ्य पहले से उपलब्ध हों। शोधकर्ता को अपने सीमित साधनों के कारण भी कई बार द्वितीयक सामग्री का उपयोग करना पड़ता है।
द्वितीयक सामग्री के काम में लेने हेतु शोधकर्ता का कार्यकुशल और सूझबूझ वाला होना आवश्यक है। यह सामग्री काफ़ी विविधता लिए हुए होती है, अतः इसमें से शोधकर्ता को आवश्यक तथ्यों को संकलित करना होता है। प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों को समझने के लिए एक बार इनके अंतर को भी समझ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। देखो, पहला अंतर तो ये है, वास्तव में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य सापेक्ष है। किस अध्ययन में कौन से तथ्य प्राथमिक और कौन से तथ्य द्वितीयक होंगे, यह शोध के लक्ष्य से संबंधित है। एक शोधकर्ता के लिए जो तथ्य प्राथमिक है वे ही अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययन में प्रयुक्त होने पर द्वितीयक तथ्य कहलाएंगे। दूसरा है, प्राथमिक तथ्य तथा द्वितीयक तथ्यों की तुलना में प्राथमिक तथ्य द्वितीयक तथ्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इन्हें शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता अपनी प्राकल्पनाओं के परीक्षण हेतु स्वयं क्षेत्र में जाकर खुद तथ्य इकट्ठे करके लाता है। ये तथ्य ऐसे होते हैं जिनका अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। यहाँ हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि द्वितीयक तथ्य प्राथमिक तथ्यों की तुलना में घटिया किस्म के होते हैं। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि प्राथमिक तथ्य अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता उन्हें स्वयं इकट्ठे या संकलित करके लाता है। प्राथमिक तथ्य, तीसरा पॉइंट है, प्राथमिक तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्रथम बार एकत्रित किए जाने के कारण नवीन होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य पूर्व में किए गए किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित किए जाने के कारण पुराने होते हैं। उनका यह पुरानापन कई बार वर्तमान का विश्लेषण करने में कठिनाई पैदा करता है। चौथा बिंदु है, प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग प्रथम बार किया जाता है, अर्थात प्रथम बार एकत्रित किए गए तथ्यों का प्रथम बार उपयोग किया जाता है। उन्हीं तथ्यों का दूसरी बार उपयोग करने पर वे द्वितीयक तथ्यों के नाम से जाने जाते हैं। पांचवा अंतर यह है, प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता के स्वयं के निर्देशन में एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य अन्य के द्वारा एकत्रित एवं उपयोग किए हुए होते हैं। छठा है, ये अंतर है छठा, प्राथमिक तथ्यों का संकलन शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के अनुरूप स्वयं करता है, अतः वह सुगमता से इस बात का निर्णय कर पाता है कि उसके अध्ययन के लिए कौन से तथ्य उपयोगी हैं एवं कौन से अनुपयोगी हैं, किन्हें अध्ययन में शामिल करना चाहिए और किन्हें हटा देना चाहिए। द्वितीयक तथ्यों के संकलनकर्ता को कई बार उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन से वंचित रहना पड़ता है जिन्हें निरर्थक समझकर प्राथमिक तथ्यों के संकलनकर्ता ने अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया हो। तो आज का हमारा ये व्याख्यान प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों के प्रकार पर रहा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो तथ्यों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डाटा, जिसमें प्राइमरी सोर्सेज पर हम चर्चा करेंगे और सेकेंडरी सोर्सेज पर हम जिक्र करेंगे। आशा है टाइप्स ऑफ डाटा, तथ्यों के प्रकार के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा एवं इससे संबंधित रिटर्न सामग्री आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध की जा रही है, उसका भी साथ साथ अध्ययन कर लिया जाए।